हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरी इंग्लिश क्लास पर। और फिर मैं फिर से एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है वो कल के वीडियो से संबंधित है। कल के वीडियो में हम लोगों ने, इसके पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा था आपका बिहार बोर्ड क्लास 9th का जो 15वां बुक है प्रोज सेक्शन से आपका हम लोगों ने दूसरा चैप्टर ये आती देखा था। तो पहले हम लोगों ने वीडियो में ये आती वाला में उसका लेसन को हम लोगों ने पढ़ा, एक्सप्लेनेशन देखा है, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने उसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखा है। आज इस वीडियो में हम लोग उस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है संभवतः उसको मैं लेकर आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लेसन से संबंधित, जो आपके जून एग्जाम के लिए भी और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख लेते हैं स्क्रीन के सामने आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हु इज़ द आपका राइटर ऑफ ययाति। ययाति जो लेसन है उसके जो राइटर हैं आपके वो कौन है, ठीक है। तो क्या अर्जुन देव चरण है, क्या सी राजगोपालाचारी हैं, क्या कुणाल वर्मा है, या ओ हेनरी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए अर्जुन देव चरण है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इम्पेरर ययाति वाज द एंसेस्टर ऑफ। यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, यहाँ की क्या होगा एंसेस्टर ऑफ, मतलब वो किसके एंसेस्टर थे, किसके पांडव किसके वो पूर्वज थे, ठीक है। तो क्या वह आपके पांडव के पूर्वज थे, क्या वह राम के पूर्वज थे, क्या वह रहीम के पूर्वज थे, या कृष्णा के पूर्वज थे। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ए पांडव। वह पांडव के पूर्वज थे। किंग इम्पेरर ययाति जो थे वह पांडव के पूर्वज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हु कर्स ययाति। क्वेश्चन कह रहा है कि हु कर्स, कर्स मतलब क्या होता है, श्राप देना। मतलब ययाति को किसने श्राप दिया था। क्या आपका वह ब्रह्माचार्य थे, क्या वह शंकर थे, क्या वह शुक्राचार्य है, क्या वह द्रोण है। तो आप लेसन को जब पढ़े होंगे समझे होंगे तो बखूबी मैंने बताया है, बहुत आसान है यह क्वेश्चन, ठीक है। तो किसने श्राप दिया था ययाति को, तो वो थे आपका शुक्राचार्य। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हु वाज द वाइफ ऑफ ययाति। ययाति की जो पत्नी थी वो कौन थी, ययाति की पत्नी कौन थी। तो क्या वह आपका रानी थी, महारानी थी, स्वरानी थी, या देवयानी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ये पहले ही 2-4 पैराग्राफ में दिया हुआ है, आपने देखा है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो उसके सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा देवयानी डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन जो है आपका, तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी सन्स डिड ययाति है। मतलब ययाति को कितने पुत्र थे आप, तो आप बता सकते हैं कितने पुत्र थे, ठीक है। सो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो क्या ययाति के जो थे वो दो सन थे, 3 सन्स थे, या 4 सन, या 5 सन। मतलब 2 थे, 3 थे, 4 थे, या 5 थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो उनका जो सन थे वो 5 सन्स थे ययाति के, ठीक। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि हु वाज द यंगेस्ट सन ऑफ ययाति। अब देखिए मैंने आपको बताया है उसमें कि ययाति को आपको जो है सबसे छोटे बेटे के, ययाति के सबसे छोटे बेटे को हम लोग क्या क्या कह सकते थे। तो उसको यंगेस्ट सन कह सकते हैं, उसको पुरु कह सकते हैं, उसको 5th सन कह सकते हैं, ठीक है। तो इन नामों से हम लोग उसको जान सकते हैं उनको। तो कह रहा है कि हु वाज द यंगेस्ट सन, मतलब सबसे छोटा लड़का ययाति के जो थे वो कौन थे। क्या वह गुरु थे, वह पुरु थे, या ध्रुवा थे, या दाया थे। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी पुरु, ठीक है। ययाति के किंग ययाति के जो सबसे छोटे बेटे थे वो थे आपका पुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु एक्सेप्टेड ययाति प्रपोजल। ययाति के प्रस्ताव को, ठीक है, ययाति के प्रस्ताव को, मतलब उनके प्रस्ताव को किसने स्वीकार किया। क्या वह पुरु था, गुरु था, ध्रुव था, या वीर था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा ए पुरु था, जिन्होंने पिता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि देखिए हु सेड, किसने कहा, हु सेड द सेंसुअल डिजायर इज एवर लास्टिंग। मतलब तृष्णा वाली जो
हमारे मन की अभिलाषा है वह कभी ख़त्म नहीं हो सकती। यह बात किसने कहा था? तो यह बात आपका किंग ययाति ने कहा था। किससे कहा था? तो पुरुष से। जब वह अपने जीवन को, यंग एज को जी कर जब आते हैं, मन नहीं भरता है, तब यह बात वह अपने बेटा से कहते हैं कि बाबू, ये जो है कभी भी मनुष्य की तृष्णा वाली जो अभिलाषा है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती है, संतुष्ट नहीं हो सकती है, वो ख़त्म नहीं हो सकती है। तो यह किसका कथन है? यह लाइन जो है, सेंसुअल डिजायर इज एवर लास्टिंग। तो क्या इसके आपके इसके जो कहने वाले हैं वो पुरु हैं, शुक्राचार्य हैं, ययाति हैं या आचार्य हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या होगा सही आंसर इसका? तो वो हो जाएगा ययाति। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ययाति, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कह रहा है कि ययाति वेंट टू द गार्डन ऑफ कुबेर टू एंजॉय हिज। ययाति जो थे वह कुबेर के गार्डन में, जब उनको यंग एज मिल जाता है तो वो जाते हैं, ठीक है। तो क्या करने के लिए? एंजॉय हिज ओल्ड एज, न्यू एज, यूथ एज या गुड एज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने बेटे के वो यूथ एज लेते हैं और उसी को जीने के लिए वो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यूथ एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका जो है कि हाउ मेनी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी सन्स ऑफ ययाति रिफ्यूज हिज प्रपोजल। मतलब कितने बेटों ने, ययाति के कितने बेटों ने उनके प्रस्ताव को जो था वह इनकार कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है। तो क्या वह टू सन्स थे, 3 सन्स थे, 4 सन थे या 5 सन्स थे? थोड़ा सा इसका सोच कर जवाब दीजिएगा। क्या लिखा है कि कितने बेटों ने इनकार कर दिया था? 5 बेटे थे, 5वां एक्सेप्ट कर लिया था, तो कितने इनकार कर दिए? 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 4 बेटों ने उनके प्रस्ताव को, जवानी और बुढ़ापा एक्सचेंज करने वाले प्रस्ताव को इनकार कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ययाति वाज फेमस फॉर द वेलफेयर ऑफ। यहाँ लाइन को कंप्लीट करना है, सबसे पहला ही लाइन है आपका इस कहानी का। ययाति जो थे वह प्रसिद्ध थे हित के लिए। किसके हित के लिए? तो मिनिस्टर के लिए, लोगों के लिए, सोल्जर के लिए या आपका सब्जेक्ट के लिए। तो सही आंसर होगा आपके लेसन के अनुसार वो हो जाएगा डी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। तो प्रजा के हित के लिए, अच्छे निर्णय के लिए वह प्रसिद्ध थे। किंग ययाति जो थे वह प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि शुक्राचार्य कर्स ययाति फॉर द हैविंग रॉन्ग विथ हिज डैश देवयानी। अब कह रहे हैं कि शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दिया था, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण, विथ हिज उनके देवयानी। तो देवयानी के रिलेशन बताना है ययाति से कि क्या था, ठीक है। क्या वह मदर थी, उनकी वाइफ थी, उनकी डॉटर थी, उनकी फ्रेंड थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वाइफ। देवयानी जो थी वो ययाति के पत्नी थी, वाइफ थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंड। देखिए बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, आपको तो समझना होगा। कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंड व्हेन हिज 4 सन्स रिफ्यूज हिज प्रपोजल। इसका जवाब सोच कर दीजिएगा। पूछ रहा है कि क्या हुआ जब उनके 4 बेटे ने उनके प्रस्ताव को इनकार कर दिया था। तो क्या वो आपके गुस्से हो गए थे, ही बिकम्स एंग्री, ही बिकम्स हैप्पी, या खुश हो गए थे, ही बिकम्स सैड, या वो उदास हो गए थे, या ही लॉसेस हिमसेल्फ, या अपने आप को वो खो दिए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ही बिकेम सैड, वह उदास हो गए थे। एंग्री कब हुए थे? तो जब उनके 3 बेटों ने उनके प्रस्ताव को इनकार कर दिया था तब वह एंग्री हो गए थे। लेकिन जब चौथा बेटा 4 बेटे उनके प्रस्ताव को इनकार कर देता है, इसमें 4 ही पूछ रहा है कि जब 4 सन उनके इनकार कर देते हैं उनके प्रस्ताव को, तो वो क्या करते हैं? तब वह उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि विच वन कैन सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैन। इनमें से कौन जो है, कुछ चीज़ दिया गया, वस्तु दिया गया है नीचे, कि इनमें से कौन जो है वह एक मनुष्य को, एक आदमी के मतलब इच्छा को पूर्ण कर सकता है। तो क्या वह आपका गोल्ड है? लेसन के हिसाब से गोल्ड है, केटल है, वुमेन है या नॉन? तो इसमें जो होगा एक और चीज़ दिया था आपका, कॉर्न भी दिया था। तो नॉन ऑफ दीज होगा, मतलब या नॉन होगा, इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दीज भी यहाँ लिखा जा सकता है, नॉन भी हो सकता है। मतलब ये तीनों में से जो था वह कोई नहीं जो है एक मनुष्य को संतुष्ट कर सकता है।
क्योंकि बुक में ही यह दिया गया है कि कोई भी चीज़ जो है मनुष्य के एक अभिलाषा को संतुष्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ मेंटल पीस जो है उसको कंट्रोल कर सकता है लाइक और डिसलाइक को अपना करके। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 15 नंबर यह क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हो गया। याति आपका कह रहा है कि ये याति टुक बैक हिज ओल्ड एज एंड रिटायर्ड टू द डैश। सबसे लास्ट लाइन है, आप जाकर देखिएगा बुक में मैंने पढ़ाया है, उसमें दिया है कि याति जो आकर वापस जी कर जवानी को वापस आकर अपने बेटे पुरुष जो है बुढ़ापा ले लेते हैं और लेने के बाद जो है वहाँ से रिटायर या वहाँ से चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, उसी लाइन को कंप्लीट करना है, रिटायर टू द डैश। तो क्या वह फॉरेस्ट चले जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं, महल चले जाते हैं या ताजमहल चले जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फॉरेस्ट जो है, यानी कि ए नंबर। वह जंगल में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के दौरान उनको जो है मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आपका ये रहा क्वेश्चन, आपका 15 क्वेश्चन रहा इस लेसन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितना हो सका मैंने बनाने की कोशिश किया, प्रयास किया, और ये जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बनाया है अपने सेल्फ स्टडी से कर महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर एग्जाम के एनालिसिस को कर किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तब मैंने यह क्वेश्चन बनाया है। कहीं से मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी नहीं किया है और ना ही कहीं से इसको मैंने देख कर उतार दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और इसी तरह के लगातार मैं वीडियो बनाता रहूँ, इसलिए आप लोग कुछ कमेंट भी करते रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगा मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू।